अभी तक तो यही कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी भी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन अब हेमंत सोरेन ने कानून का सहारा लेकर ऐसा दांव चला है कि उल्टी ईडी के ही अधिकारी फंस गए हैं और अब हेमंत सोरेन से पहले उन ईडी अधिकारियों पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है जो हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। झारखंड में हुए जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बार बार समन भेज रहे थे, लेकिन वो पेश नहीं हो रहे थे। फिर खुद हेमंत सोरेन ने 31 जनवरी को पूछताछ के लिए ईडी अधिकारियों को वक्त दिया। हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे तो कयास लग रहे थे कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन अभी पूछताछ खत्म होती और गिरफ्तारी की नौबत आती, उससे पहले ही हेमंत सोरेन ने वो कानूनी दांव चल दिया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। और हुआ ये कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से पहले ईडी अधिकारियों के ही गिरफ्तार होने की नौबत आ गई। दरअसल झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के SC/ST पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज के पास ईडी के 4 अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में नामजद शिकायत दर्ज करवाई है। हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में ईडी के 4 अधिकारी कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल के अलावा अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। हेमंत सोरेन का कहना है, जब मैं रांची आया तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और प्रिंट मीडिया में खबर देखी कि ईडी के इन सभी अधिकारियों ने मुझे और मेरी पूरी कम्युनिटी को परेशान करने के लिए और छवि खराब करने के लिए दिल्ली के झारखंड भवन और नई दिल्ली के 5/1 शांति निकेतन में सर्च ऑपरेशन चलाया है। हेमंत सोरेन ने अपनी शिकायत में आगे लिखा है, 27 और 28 जनवरी को मैं दिल्ली के शांति निकेतन के 5/1 में गया था, जिसे झारखंड सरकार ने लीज पर ले रखा है। 29 जनवरी को मुझे पता चला कि मुझे बिना नोटिस दिए उस घर में सर्च ऑपरेशन किया गया है, जबकि मैं भी उस वक्त वहां मौजूद नहीं था। मुझे 29 जनवरी और 31 जनवरी को रांची में उन अधिकारियों के सामने मौजूद रहना था। हेमंत सोरेन के घर से कैश और BMW कार जब्त होने की जो खबर सामने आई थी, शिकायत में उसका भी जिक्र है। हेमंत सोरेन ने लिखा है कि वो BMW कार मेरी नहीं है, न ही वो पैसा मेरा है। ईडी के अधिकारी जो न तो शेड्यूल कास्ट के हैं और न ही शेड्यूल ट्राइब के, उन्होंने मुझे प्रताड़ित करने के लिए ये सब किया है। हेमंत सोरेन की शिकायत पर 31 जनवरी को ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया गया है, जिसका केस नंबर 6/24 है। सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार राय को इस केस का जांच अधिकारी भी नियुक्त कर दिया गया है। और अब इसकी वजह से ईडी के उन 4 अधिकारियों कपिल राज, देवव्रत झा, अनुपम कुमार और अमन पटेल पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, जो हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे हैं। क्योंकि SC/ST एक्ट केस ये कहता है कि केस दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और तब मामले में पूछताछ या फिर जांच की आगे की कार्रवाई की जाती है। ऐसे में अब होगा ये कि अगर ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करते हैं तो फिर झारखंड पुलिस उन अधिकारियों को भी SC/ST एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेगी। और अगर ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद फोर्स लगाकर निकल भी जाते हैं तो फिर झारखंड की पुलिस उन सभी अधिकारियों को भगोड़ा घोषित कर देगी। ऐसे में हेमंत सोरेन का SC/ST एक्ट वाला ये दांव शायद उन्हें गिरफ्तारी से बचा भी सकता है। बाकी तो होने को कुछ भी हो सकता है, और जब तक कुछ नहीं होता है तो इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।